हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि 72 साल के इतिहास में पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो विपक्ष का कहना यह है कि जो सभापति है वो सदन को पक्षपातपूर्ण तरीके से चलाते हैं, जिसके चलते विपक्ष के 65 सांसदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। तो इस प्रकार से राज्यसभा का सभापति का जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसको हम डिटेल से जानते हैं। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। और संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में उल्लेख है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो यहाँ पर पदेन का अर्थ यह है कि जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, वो निर्वाचित तो उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए हैं, लेकिन स्वतः ही उनको राज्यसभा का सभापति का पद भी मिल जाता है। तो हमने देखा कि राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम महाभियोग प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 67B में प्रावधान है कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से राज्यसभा के सभापति को हटाया जा सकता है। और पूर्ण बहुमत जैसे वर्तमान में अभी राज्यसभा में 237 सदस्य हैं, तो इसका 50% प्लस 1 ये होगा पूर्ण बहुमत। तो इसका 50% लगभग 119 है और प्लस 1 यानी कि टोटल हो जाता है 120 सदस्य। अर्थात इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए राज्यसभा से 120 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है और साथ ही लोकसभा से इसे सामान्य बहुमत से भी पारित होना अनिवार्य है। तो क्या होगा आगे? तो संविधान के अनुच्छेद 67B में प्रावधान है कि ऐसा कोई प्रस्ताव लाने से पहले राज्यसभा के सभापति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। और चूंकि नोटिस को यानी प्रस्ताव को 10 दिसंबर को लाया गया है और जो राज्यसभा का जो सत्र है वह 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि समय अवधि के अभाव में यह प्रस्ताव लैप्स हो जाएगा। यानी विपक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे की जो मंशा है वह केवल प्रतीकात्मक ही थी और साथ ही विपक्ष के पास राज्यसभा में एक संख्या बल तो है ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़ वह अपने पद पर बने रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।